क्योंकि ये जो सारे काम हमने सावेर ब्लॉक में शुरू कर दिए, वहाँ के भाई लगातार बैठकें कर रहे हैं। कहीं लगता है उनको मुझे बुलाना है, मैं जाती हूँ और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक उदाहरण दूंगी मैं आपको, सावेर ब्लॉक का नागपुर गांव है, आप सभी जानते हैं। वहाँ कुछ महीने पहले मात्र 2 या 3 कार्यकर्ता थे जो सक्रियता से काम कर रहे थे, पर उन भाइयों ने, सावेर ब्लॉक के जो भाई हमारे लगातार सक्रियता से काम कर रहे, उनके घर जाके बैठे, चाय पी, रिश्तेदारों से बात करी, तो आज वहाँ का संगठन 100 से ऊपर कार्यकर्ता हो गए हमारे नागपुर की बात कर रही हूँ। और उसका नतीजा मैंने देखा शिव अभिषेक में, जब पूरा गांव एकजुट होके रजिस्ट्रेशन कराया तो वहां कम से कम 800 महिलाएं इकट्ठी हो गई। संगठन की बात मैं करूंगी, अभी हाल ही में मैंने शिप्रा खेड़ा में शिव अभिषेक कराया। पिछली बार वहां 400 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 300 महिलाएं आई थी 1 साल पहले, पर आज 8 दिन पहले सोमवार के दिन ही मैंने वहां पे पूजन कराया तो वहां 1000 महिलाएं इकट्ठी हुई, क्योंकि वहां के एक एक मेरे भाइयों ने घर घर जाके एकजुटता से रजिस्ट्रेशन कराए, तो नतीजा ये आया कि वहां 1000 महिलाएं इकट्ठी हो गई। कंपेल की भी बात करूंगी, 1.5 साल पहले दूसरा अभिषेक ही शायद मैंने कंपेल में किया था, पहला गापाल काकरे में था, दूसरा कंपेल में किया था। पर जब वो वहां पे पिछली बार 500 रजिस्ट्रेशन थे, पर आज जिस बार जब एकजुट होके उन्होंने काम करा तो रजिस्ट्रेशन ही 1000 कर लिए और 1500 महिलाएं इकट्ठी करी उन्होंने वहां पे। मेरा एक ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब तक हम एक नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने 3 साल से यही काम देखा है कि जहाँ हमारी गुटबाजी होती है वहाँ हम लोग इकट्ठे नहीं होते, पर जो गांव एक होके सामाजिक तौर पे बात करूंगी, धार्मिक तौर पे बात करूंगी या आपस की बात करूंगी, जिस जिस गांव में हर हमारे भाई एक होके जब काम करते हैं तब ऐसे सफल आयोजन होते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे इस ब्लॉग से सूचनाएं कम आती है, मुझे कम बुलाया जाता है, पर आज जो मैं देख रही हूँ, आज के बाद शायद नजरिया, शायद नहीं 100% नजरिया बंद होगा और यहाँ से भी मुझे सूचनाएं मिलती रहेगी और मैं बार बार आप लोगों, जितनी बार आप बुलाओगे मैं आपके गांव में, आपके घर में, हर जगह आऊंगी। मुझे फोन आते हैं कई गांव से कि दीदी हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ रोड की समस्या है, हमारे बिजली की समस्या है, हमारे यहाँ जैसे शहरी वार्ड आते हैं 35 नंबर 36 नंबर, वहाँ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, केलो धाला में ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे जहाँ भी जो भी समस्या के लिए फोन आते मैं वहाँ पहुँचती हूँ और उनके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। ये समस्या कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये आम समस्या है। जब आप लोग जनता के बीच जाएंगे तो उनको ये नहीं कहना है ये कांग्रेस की समस्या है। ये किसकी समस्या है? ये किसकी समस्या है? ये आम जनता की समस्या है। बिजली का बिल तो कांग्रेस वालों का भी आ रहा है, बीजेपी वालों का भी आ रहा है। रोड पे तो कांग्रेस वाले भी चल रहे हैं, बीजेपी वाले भी चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो ये हमें जन आंदोलन की समस्या बता रहे हैं और हमारे गांव को, लोगों को उस समस्या में इकट्ठा करके, और आप जब बोलोगे मैं वहां आऊंगी और आपके लिए लड़ाई लड़ूंगी, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, कैसे भी लड़ाई हो। महिलाओं की बात करूंगी, हमारी मातृशक्तियों की बात करूंगी। लगातार हमारी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं,
भाई के ऊपर पेशाब कर दी, जिसके लिए कोई भी बीजेपी का एक नेता ने भी आवाज नहीं उठाई। पर हम भाई जो यहाँ बैठे हैं, मेरी मातृशक्तियां बैठी है, आज से हम इन समस्या को, इन जन आंदोलनों को घर घर जाके बताएंगे और जाके बताएंगे कि कमलनाथ जी की जो 10 सौगात उन्होंने दी है, कौन कौन सी दी है? आप में से बताइए कौन कौन सी सौगात? 500 रुपए में गैस सिलेंडर। ये कब होगा? जब कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार होगी। हर महिला के खाते में 1500 रुपए आएंगे। ये कब होगा? जब कांग्रेस की सरकार आएगी। किसानों की कर्जा माफी कब होगी? जब कांग्रेस की सरकार होगी। 5 हॉर्स पावर तक बिजली का बिल कब माफ होगा? जोर से, जोश में। कांग्रेस की सरकार आएगी तब होगा। कब होगा? तो ये हमें जाके ये योजना को कौन पहुंचाएगा जनता तक? कौन पहुंचाएगा जनता तक? कौन पहुंचाएगा? जो 10 योजना, जो 10 सौगात है आज हमारे बीच है, और कमलनाथ जी और ऐसे कई योजनाएं सामने लाएंगे और हम जनता के बीच जाएंगे। भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपसी मतभेद भूल के आप मुझे सूचनाएं दीजिए। आपके गांव में कुछ ऐसा होता है, कोई शोक बैठक होती है, तो मुझे बुलाइए। वहां ये नहीं सोचना कि ये बीजेपी का आदमी है, क्योंकि दुख में तो हम सबके घर जाते हैं, वहां कोई पार्टी नहीं होती है। जब हम तकलीफ में जाएंगे किसी के साथ में, तो उसका जुड़ाव हमसे होगा और हमारा परिवार बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसमें आएगी, उसके मन में बात की कोई मेरे घर नहीं आया, पर वो कांग्रेस का व्यक्ति, भैया बिसन खेला में जीवन भैया ले गए थे रीना दीदी को मेरे घर, एक बार तो मेरे को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। कोई गांव में हमारे कोई भी भाई या कोई भी परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे सूचना दीजिए। मैं अवश्य आप लोगों के साथ में उनके हॉस्पिटल में देखने जाऊंगी और जो संभव हो वो मदद भी मैं अपनी तरफ से करूंगी। पर उसके लिए मुझे सूचना देना जरूरी है। आप लोगों को मुझसे कनेक्ट होना जरूरी है, मुझसे संपर्क करना जरूरी है, क्योंकि गांव की स्थिति तो आप लोग जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। उस गांव में क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ मेरे बेटे से 10 गांव के लोग ही बता पाएंगे। रीना दीदी वो चीज नहीं बता पाएगी। कौन बता पाएंगे? आप लोग। सुल्लाखेड़ी में क्या है मुझे नहीं पता, पर महेश में बताएंगे उसको। शिवनी में क्या है तो निरंजन दादा बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी उसको। सिलोटे में कौन? हमारे जीवन भैया बताएंगे, या कनाड़िया में हमारे बाबू दादा बताएंगे। 36 नंबर वार्ड में श्रीवास्तव जी, रितोरिया जी, दीपक भैया, सोनू भैया बताएंगे, सोलंकी जी बताएंगे। तो 35 नंबर वार्ड में कौन बताएगा? अर्जुन भैया बताएंगे, लीलाधर जी बताएंगे, केलो ताला में रोहित बताएगा, राजोदा में हमारे मनोज भाई बताएंगे। कौन बताएगा? आप ही बताएंगे। कोई समस्या हुई या कुछ भी हुआ तो कौन बताएगा? आप बताएंगे। इसलिए मुझसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके पहले हमारे गांव के लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पे बैठे मेरे सभी भाई, आप जानते ही होंगे कि मेरा शिव अभिषेक सिर्फ इसलिए मैं करवाती हूँ कि मेरा एक ही मानना है, एक्टिविटी में ही कनेक्टिविटी होती है। जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं होगी।
ये सिद्ध हो गया है, शिव जी ने इसको सिद्ध कर दिया 1.5 साल में कि जहां जहां शिव अभिषेक हुए हैं वहां एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हुआ है। हर एक रणनीति के पीछे मुझ पे हमेशा शिव जी की कृपा रही है। मैंने इस ब्लॉक में लगातार 20 दिन तक रोज आई हूं और हर गांव में शिव अभिषेक करे। कभी मैं बीसाखेड़ी गई, कभी मैं जाली गई, जलोट गई, सेमला चाव में करा, दौलत बड़ौदा में करा। मैंने लगातार 15 से 20 दिन इसी गांव में, इसी ब्लॉक में दिए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि शिव जी की कृपा हुई तो इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया। विशेष कृपा महादेव की मुझे मेरे साथ साथ सागर विधानसभा के एक परिवार पे रही है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि 1.5 साल से लगातार शिव जी की कृपा ही कृपा हो रही है हमारे पे, तो हर गांव पे। मेरा निवेदन है कि ये जो परिवार है इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। अगली बार जब हम कोई और मीटिंग करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि इससे बड़ा हमें जगह लेनी पड़े। सिर्फ शिप्रा ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतने लोगों से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आज हम एक गांव से 25-25 लोग आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगली जब हम कोई मीटिंग करेंगे तो एक गांव से 100 लोग आएंगे यहाँ पे। बस उसके लिए आप लोगों को एक ही काम करना है, सबसे संपर्क साधना है। मैं फिर से बोलती हूँ कि एक्टिविटी में ही कनेक्टिविटी होती है, बिना संपर्क के कोई काम नहीं होगा। मैं भी अकेली चली थी पर मैंने संपर्क साधा, आप लोगों का साथ मिला और आज मेरे एक बार कहने पे मेरे कांग्रेस परिवार के भाई एक पैर पे खड़े होके आते हैं और यहाँ बैठी मेरी मातृ शक्तियाँ भी जो 1.5 साल से मुझे आशीर्वाद दे रही है, उन्हीं की कृपा है जो हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। हमें आपस में मतभेद भूलने का संकल्प लेना है। हम भूलेंगे अपने आपसी मतभेदों को, हमारी शिकायतें जो उनको खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कितना भी कोई भी मनभेद, कोई भी मन में कोई किसी के लिए भी कैसी भी बात हो, हम हमारी जीत होने तक उसको एक तरफ रख के एकजुट होके कांग्रेस के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेते हूँ आज मैं, और चाहती हूँ कि यहाँ बैठे हर भाई ये संकल्प ले कि हम सब एकजुट हो जाए और एक हो जाए और हर हर महादेव करके उनकी सौगंध खाए कि आज से हम कांग्रेस के लिए शाम से ही चाय पे चर्चा चालू कर देंगे। बोले हर हर